हेलो साथियों, आपको मैं बताने वाला हूँ आज निफ्टी एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है जहां कल आपको एक बड़ा लॉस दे सकता है मूव। अगर ये लेवल आप मिस करते हो तो आप जानो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बट अगर मेरे लेवल के थ्रू चल रहे होते तो आप लगभग 300 से 400 निफ्टी में आप कैप्चर कर लिए होते, क्योंकि मैं 25,900 से बोल रहा हूँ यहाँ तक। कल भी मैंने बताया था आप सबको भाई कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती, अगर इस लेवल के ऊपर कांस्टेंट करता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में ही बड़ा मूव, तीनों कैंडल देख सकते हो एक बड़े मूव में क्लोजिंग किया है। तो ऐसे क्लोजिंग कर जाए मेरा कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इस क्लोजिंग देखो हमेशा बोलता हूँ मैं छोटा क्लोजिंग चाहिए। जैसे मैं बोला ना, जैसे एक पहली कैंडल डिसाइड की, सेकंड थर्ड कैंडल बनी, तो बट उस लेवल को क्या ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया। मैं लाइव में भी बताया सबका आप सबको। बट इस लेवल से जैसे ही मार्केट इस लेवल पर मेरे आया, कहीं कोई मार्केट ओपन यहाँ होता है, यहाँ से एक नीचे आता है, यहाँ से एक बढ़िया स्विंग बनाता है, फिर अगेन आता है, फिर स्विंग बनाता है। तो ऐसा नहीं कि मोमेंट नहीं हो रहा था, बट ओनली 50 से 60 पॉइंट का ही मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस जब ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट रह रहा हो तो कुछ अलग प्रकार का डिसीजन करता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर यहाँ से ऑल टाइम हाई पर यहाँ तक लेकर गए हैं। मैंने कल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी बताया था मेरे भाई कि अगर ये फिबोनाची से अगर मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ये इस लेवल के आसपास, तो आपको 0.5 मतलब 26,000 के आसपास एक सपोर्ट जोन मिलता है, जो कि मुझे ये गोल्डन सपोर्ट के हिसाब से मैं लेकर चलता हूँ, गोल्डन रेशियो। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे आके फिर ये निकलेगा तभी मैं बाइंग करके चलूंगा, अन्यथा मैं बाइंग नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचूंगा। कल भी मैंने यही बताया था। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, जो मार्केट बार बार मैं कल भी बताया था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ क्या किया था, रेसिस्टेंस लिया था, फर्स्ट सेकेंड फिर यहाँ थर्ड, फिर ये मार्केट यहाँ पर रुका नहीं, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रिटेस्ट करके अगेन गया। क्या आपको नहीं लग रहा था कि यहाँ पर आएगा मार्केट और यहाँ कोई ऐसी कैंडल फॉर्म होता है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो अभी तक रेसिस्ट कर ले रहा था, अब यहाँ पर सपोर्ट पक्का लेगा। और यहाँ पर जो मार्केट ने 26,150 के आसपास लिए होंगे, 26,200 तक का मोमेंटम, 60 से 70 पॉइंट एक सिंगल ट्रेड ही आज हमको मिला था। बट जो प्राइस एक्शन के अनुसार टाइम पास करने के अनुसार यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो एक यहाँ पर मिला होगा। जो लोग इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े होंगे, मैं बताया हूँ पहले भी, वो एक अच्छा मोमेंटम या यहाँ पर देखोगे तो लगभग 26,188 26,190 पर एक कॉल हुआ, वो भी बहुत बड़ा मूव नहीं किया। तो टोटली आज मार्केट वॉलेटिलिटी टू साइडवेज था। तो जब मार्केट वॉलेटिलिटी टू साइडवेज होता है, अगला क्या होता है कि मार्केट फिर ट्रेंडिंग जाने के बारे में सोचता है। अब कल के लिए मैं बात कर लेता हूँ कि कल मार्केट में किस प्रकार का डायरेक्शन हो सकता है। अगर मार्केट कल गलती से भी इसी लेवल के आसपास इस प्रकार का फ्लैट ओपनिंग हो जाए, मतलब फ्लैट ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, अगर लेवल भी आइडेंटिफाई कर लूँ, नहीं आप सब बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, 26,260 का लेवल, अगर 26,260 के ऊपर एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज कर देता है, तो इसी का कैंडल का लो ले सकते हो आप स्टॉप लॉस। यहाँ से टारगेट 26,300, इसके ऊपर क्लोज कर गया तो फिर एक 26,400, 26,477, 500 तक का भी आने वाले वीक में आपको देखने को मिल सकता है। यही सिनेरियो क्या हो सकती है कि अभी क्या है, मार्केट यहाँ से मार्केट तो आया, यहाँ से देखोगे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, बट अपने किसी भी पिछले प्रीवियस हाई को अभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो मतलब अगर ब्रेक नहीं किया है तो अगेन यहाँ पर आने के बाद एक सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, और इस प्रकार का ये 26,000 तक का भी मोमेंटम शेयर कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस सिंपल सा इसी एक ग्रीन यहाँ रेड कैंडल कोई बन जाए, शैडो ना हो, और अगला इनसाइड कैंडल या डायरेक्ट इसी को ऊपर यहाँ पर टाइम पास करे, इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए, या इसी रेड कैंडल के नीचे निकलता है, ये स्टॉप लॉस लेकर मैं नीचे साइड पहला टारगेट 26,150, इसको निकालेगा तो 26,050, इसको निकालेगा तो 26,000 तक का मोमेंटम हम कल भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर दिए थे। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है या इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिएगा। फालतू अपना पैसा यहाँ पर मत लगाइएगा, ध्यान पूर्वक लगाइए, पैसा बहुत हार्ड है, धीरे धीरे ग्रो कीजिए, बट आप सब करते रहिए। कल के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक में लेकर आया हूँ,
अगेन मैं 3-4 दिन से ये दे रहा हूँ श्रीराम फाइनेंस को, आप देख सकते हो मैं इस लेवल पर दिया था। अगर आप एक 841 रुपये पर 841 से देखोगे कि सिर्फ 2 दिन में मार्केट ने लगभग ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न दे चुका है। अभी भी अगर अपने हाई को ये कंटिन्यू करते जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंट्री किए थे, यहाँ पर मुझे पता चला 840 रुपये के आसपास 2 दिन कंटिन्यू 3% का। अगर इसके हाई को यहाँ पर कैंडल छोटी होती जा रही है, अगर इसको भी क्रॉस करता है तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 900 के आसपास आएगा। इसके ऊपर निकलता है तो मैं देखूंगा। अपना डेली स्टॉप लॉस ट्रायल करते रहिएगा, ठीक है। अगला आज के लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ बजाज फाइनेंस, निफ्टी 50 का बजाज फाइनेंस लेकर आया हूँ। इसके पहले भी तो लगभग 16% के आसपास का रिटर्न मैं एज्यूम करके चला था। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पर मुझे जो मल्टीपल टाइम्स क्या यहाँ पर दिखा था, एक पैटर्न बनते यहाँ पर आपको क्या कर रहा था, बार बार यहाँ पर क्या होता, सेलर एक्टिवेट हो जा रहे थे। आज बढ़िया क्लोजिंग दिया है। अगर कल इसको 1050 के ऊपर निकालने की कोशिश करता है, 1045 के ऊपर निकालने की कोशिश करता है, तो एक अच्छा मूव यहाँ से आपको 1070 का, फिर यहाँ से 1100, फिर 1150, फिर यहाँ से आप 1200 का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। सेकंड स्टॉक जो मेरा निकल के आ रहा है वो है ICICI बैंक का। ये मैं पहले भी दिया था, अभी अगेन दे रहा हूँ। यहाँ से अगर रिटर्न वाइज में बात कर लूँ तो कम से कम यहाँ से मैं नॉर्मली 7 से 8% का रिटर्न आराम से लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया है बहुत अच्छे लेवल पर, और यहाँ 1395, 1300 या 1400 रख लो। अगर 1400 रुपये के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ से लगभग 1440, 1450 के आसपास, इसको निकालेगा 1500 तक का मोमेंटम आराम से देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल ये भी अच्छा स्टॉक है। तीसरा मैं लेकर आया हूँ मिड वेस्ट लिमिटेड। मिड वेस्ट लिमिटेड को अभी मैं क्या बताऊँ, इसमें अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर आज क्लोजिंग किया, सर्किट मार के। अगर कल भी ये आपको इसी लेवल पर मिलता है तो एक अगेन सर्किट मारते हुए 1400 1450 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल पर उसी के नीचे लो लगा लेना, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडलें भी इसमें फॉर्म होती हुई हमें कई बार दिखी हैं। तो ये जो है रिस्की है स्टॉक, बट आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अगला है बेलराइज। बेलराइज फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। मैं पहले 156 रुपये के आसपास दिया था। अभी क्या है, एक अच्छे लेवल पर क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट करके टाइम पास किया। आज ग्रीन कैंडल बढ़िया सा वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया। अगर 170 के ऊपर निकलता है तो आपको ये 180, 190, 200 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 156 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। लास्ट स्टॉक की बात कर लूँ तो लास्ट स्टॉक मेरा श्रीजी शिपिंग कॉर्पोरेशन ग्लोबल का ये स्टॉक है। यहाँ पर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है 322 रुपये के 323 के ऊपर, तो 340, 350 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। 300 अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रायल करते रहिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लूँ कि बैंक निफ्टी किस प्रकार का मोमेंटम कर रहा है, तो बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे। कल ही मैंने बताया था, बैंक निफ्टी में क्या बताया था कि मेरे या तो इस लेवल पर, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो बहुत बड़ी कैंडल, आज वही सेम बन गया, कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का ट्रेडिंग अगर बन जाता है कैंडल तो हम इग्नोर करते हैं मार्केट में। अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो एक डबल टॉप पैटर्न बना, बट यहाँ पर रेड कैंडल बहुत बड़ी बन गई, फिर अगेन इग्नोर करना पड़ा। फिर मेरे लेवल पर आया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल अगर देखोगे तो यहाँ पर कैंडलिस्टिक पैटर्न ही आज समझ में नहीं आया, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। देखो निफ्टी में समझ में आया, निफ्टी बता दिया मैंने। अब कल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन क्या है, अगर मार्केट इसी के बीच में कहीं 50 मिनट का टाइम फ्रेम में छोटी कैंडल बने, मतलब 100 पॉइंट का कैंडल बने, 80, 90, 100 पॉइंट का, इसको क्रॉस करके बहुत बड़ा मोमेंट नहीं देखने को मिला। 59,866 का लेवल, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 59,900, 60,000 तक भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। नीचे साइड अगर मैं बात कर लूँ तो नीचे साइड में अगर ये इस पर ट्रैप करके मार्केट और नीचे साइड में आता है तो हम प्राइस एक्शन वाइज ही हम अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं ट्रेड करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी अलग तरीके से अपने ऑल टाइम हाई को प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि कंटिन्यू बैंक निफ्टी में चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक एम पैटर्न बनाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर कोई रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिखे तो आप ये पर पुट साइड में ओनली ट्रेड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।